जय माता दी, जय माता दी। आप सभी को माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, आपके समस्त कार्यों को संपूर्ण करे, महामाया आपका कल्याण करे, शिव शंकर भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज मैं सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ। जिन बच्चों पे सवारी आती है या जो बच्चे सवारी आने के बाद जन कल्याण करते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ होने वाला है। और क्योंकि सवारी को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सवारी आ गई है तो वह हमेशा हमारे पास रहेगी। हमारी कई आदतें ऐसी हो जाती कि जो सवारी को पसंद नहीं आती, उसके बाद सवारी कुछ टाइम हमारे पास रहकर और फिर चली जाती है। देखिए, सवारी आने के बाद हमें जीवन में बहुत सी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। देखिए, कभी भी सवारी आने के बाद अगर कुछ छूट जाए, उस चीज़ के लिए क्षमा मांगती हूँ, मगर सवारी आने के बाद अगर हमें अपने जीवन में बदलाव नहीं लाया तो सवारी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहती है और हमसे परेशान होकर सवारी चली जाती है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले यही कहूँगी कि सवारी जब भी आपके शरीर में आ जाती है, सबसे पहले आपको देखिए, मैं मानती हूँ कि माँ काली के जो भी उपासक होते हैं उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो अभी मैंने कुछ 1-2 दिन शायद कल ही वीडियो डाला था कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि सवारी आने के बाद जो भी व्यक्ति होता है सबसे पहले उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होता है। दुनिया आपके विषय में क्या कह रही है, क्यों कह रही है, दुनिया आपकी टांग खींच रही है, दुनिया आपकी बुराई कर रही है, दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है, इस बात पर आपको ध्यान नहीं देना है। सवारी आने के बाद और घर में कलेश की जो स्थिति जो बनती है, सबसे ज़्यादा सवारी वाले व्यक्ति से बनती है, क्योंकि सवारी वाले व्यक्ति का गुस्सा बहुत ही चरम सीमा पर होता है, बहुत ही गुस्सा उसको आता है। तो आप लोगों को इस गुस्से को कंट्रोल करना है। दूसरा, सवारी आ रही है, हमें माँ भगवती के द्वारा या सवारी जो भी हमारे इष्ट हैं उनके द्वारा हमें मान सम्मान की प्राप्ति हो गई। जगह जगह लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया है, मान सम्मान देना शुरू कर दिया है और हम इस मान सम्मान से बहुत ही खुश हैं। ठीक है, तो इस कारण हमारे अंदर अहम ना भरे, घमंड हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर घमंड आ गया कि आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है तो आपके पास सवारी ज़्यादा टाइम नहीं रुकेगी। दूसरे की बुराई अगर आप करते हैं तो इस स्थिति में भी सवारी आपके पास ज़्यादा नहीं रुकेगी। आपका स्वभाव शांत और निर्मल होना चाहिए। आगे वाला 4 गाली देके आपको चला जाए तभी भी आपको कहना माँ सुन रही है और माँ देख रही है। आपका स्वभाव बहुत शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा तो नहीं है खैर, मगर फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी कि आपका स्वभाव शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सवारी आ रही है तो ये नहीं है कि हम, देखिए, मेरा मानना है कि भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, इस कंडीशन में अगर आपके गुरु हैं तो सर्वप्रथम गुरु हैं, नहीं तो भगवान से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। हम तो मात्र उसके सेवक हैं। अगर हम खुद को भगवान मान के और लोगों को अपने आगे झुकाते हैं और भगवान की प्रतिमा की तरफ झुकने को नहीं कहते हैं तो हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। ज़रूर मत्था टेकवाइए लोगों को, और लोगों से भी मैं ये अनुरोध करूँगी कि अगर कोई भी किसी भी दरबार में जाता है तो सवारी वाले व्यक्ति के चरणों में नहीं, माँ भगवती के चरणों में गिरा कीजिए। जो भी भगत होता है वह तो निमित्त मात्र होता है। अगर हमारे अंदर अहम भर गया कि माँ काली की सवारी आती है, दुर्गा की सवारी आती है या किसी की भी सवारी आती है और हम उसके खेल रहे हैं और हमारे अंदर अहम भर गया, हम लोगों का भला कर रहे हैं, तो भी सवारी नहीं रुकेगी। दूसरा है कि अगर हमें
मान सम्मान की ज़्यादा प्राप्ति हो रही है, और वह मान सम्मान की प्राप्ति के बाद हमारे अंदर ईगो भर जाए, घमंड भर जाए, तो वह भी माँ को बर्दाश्त या आपके इष्ट को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होगा। सवारी आने के बाद भगवती ने आपको सवारी दी है जन कल्याण के लिए, ठीक है। अगर आपसे जितना हो सके जन कल्याण कीजिए, जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके जन कल्याण कीजिए। मगर अगर आपने सवारी आने के बाद जन कल्याण करना, किसी के लिए बुरा करना शुरू कर दिया, या किसी के लिए तंत्र क्रिया करनी शुरू कर दी, किसी को मारने के लिए किसी पे चौकी भेजी, किसी का कुछ किया, तो उस स्थिति में सवारी आना बंद हो जाती है। माँ भगवती आपसे नाराज होकर आपसे दूर चली जाती है। सवारी आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी का बुरा करेंगे तंत्र विद्या द्वारा, या हम किसी के ऊपर मारण करेंगे, या किसी के ऊपर चौकी भेजेंगे। अगर माँ की कृपा हुई है, आपके गुरु की कृपा हुई है, तो आप जन कल्याण कीजिए, जितना हो सकता है जन कल्याण कीजिए, मगर कभी किसी का बुरा ना करें। संकट काटिए जितना हो सकता है, मगर कभी किसी को संकट में न डालें। अगर आपके ऊपर सवारी आती है और उसके बाद आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं समझते हैं, किसी की बेइज्जती करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, तो इस स्थिति में भी सवारी आपसे दूर चली जाती है। सवारी आने का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान बन गए। हम भगवान कभी नहीं बन सकते। हम भगवान तो क्या, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं बन सकते। उन्होंने हमें सेवार्थ बना के भेजा है और सेवार्थ ही हम रहेंगे, ठीक है। दूसरा है कि सवारी आ रही है और हम तंत्र क्रिया पे तंत्र क्रिया करे जा रहे हैं। ध्यान रखना, तंत्र क्रिया करने वालों का आज तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, मगर भौतिक सुख भी होता है, बहुत भौतिक सुख इन लोगों के पास होता है, मगर इनका जो अंत समय होता है वह बहुत ही कष्टदायी होता है, बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी होता है। इसलिए कभी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ें, गलत करने के चक्कर में ना पड़ें, किसी को गलत करवाने के चक्कर में ना पड़ें। सवारी आने के बाद अशुद्धि का खाना छोड़ना पड़ता है। सवारी आने के बाद मीट, मच्छी, अल्कोहल का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि देखिए अगर हम मीट, मच्छी, अल्कोहल इस चीज़ को लेते हैं तो जितना भी हम मंत्र जाप करेंगे तो मंत्र जाप की जो सारी ऊर्जा है हमारे शरीर को शुद्ध करने में लग जाएगी। मंत्र जाप की जो सारी ऊर्जा है वो हमारे शरीर को शुद्ध करने में लग जाएगी, तो हम भक्ति मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमने मीट, मच्छी, अल्कोहल को छोड़ के मंत्र जाप किया तो हमारे शरीर की ऊर्जा और जो हमारे मंत्र की ऊर्जा है यह हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे लेकर जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने शरीर को साफ, अपने खाने की शुद्धि की बात करें, मैं मीट, मच्छी, अंडा और शराब वगैरह की बात कर रही हूँ, इससे अपने शरीर को हमेशा बचा के रखिए। इसका सवारी आने के बाद त्याग कर दीजिए। लहसुन प्याज खा सकते हैं। जब आपके जाप का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा तो लहसुन प्याज खाने की इच्छा आपकी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए सोच समझ के आप लोगों को सवारी आने के बाद अपने जीवन को व्यतीत करना है। कभी भी अहंकार में नहीं रहना है, दिखावा नहीं करना है कि मैं भगत हूँ, ढोंग नहीं करना है कि मैं भगत हूँ। जहाँ पे आप ढोंग करना शुरू कर देंगे, बार बार सवारी को लाने की कोशिश करेंगे,
ढोंग करना शुरू कर देंगे, मैं भगत हूँ, मुझे ये आता है, मुझे देखना आता है, मुझे वो करना आता है, वहाँ पर भी सवारी आपको छोड़कर चली जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, धन को हमेशा अर्जित करके रखा जाता है। धन को अगर किसी को दिखाएंगे और अपने मंत्र जाप, अपने साधना को किसी को दिखाएंगे तो भगवती आपको छोड़ के बहुत जल्दी चले जाएगी। जो भी आपके इष्ट है आपको छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए आपको अपने धन को, यानी कि जो भी सवारी आ रही है उसको भी छुपा के रखना है। आपको कितना ज्ञान है उसको भी छुपा के रखना है। आपको क्या क्या आता है उसको भी छुपा के रखना। आप कौन सी साधना कर रहे हो उसको भी छुपा के रखना। कौन सा मंत्र जाप करते हैं उसको भी छुपा के रखना। क्या क्या आप भक्ति मार्ग में सीख रहे हैं इसको भी छुपा के रखना। कभी इन चीज़ों को खुला नहीं छोड़ना, ठीक है, सबके सामने प्रदर्शित नहीं करना। दूसरी बात क्या है कि कभी भी भगत बनने के बाद, सवारी आने के बाद किसी का भला करने न चलो जब तक आप गुरु धारण न करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ सवारी मात्र आने से आप किसी का भला करने चलते हैं तो आपके शरीर पे कष्ट आएगा, आपके घर में कष्ट आएगा। जो उनके घर का कष्ट है वो आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी भी बिना गुरु के आदेश के, बिना गुरु धारण किए हुए कभी भी किसी का भी भला करने की कोशिश ना करें। आज के वीडियो में इतना ही था। आगे मिलती हूँ नई वीडियो में। जय माता दी, जय महाकाल।